हेलो मित्र, सभी मित्रों को नमस्कार है भाइयों। हमारे परमहंस इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा लेसन 4 है जो कि एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आप सभी को आज हम बताने वाले हैं सभी आईसी का पहचान। तो आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ जाके लेसन 1, 2, 3 देख लेना। उसके बाद और 4 भी देखना, देखकर और उसके बाद में 1, 2, 3 सभी हमारा वीडियो देख लेना। आपको एलईडी एलसीडी रिपेयर करना आसान हो जाएगा। तो देखिए भाई, जो मदरबोर्ड में सबसे बड़ा आईसी देखने को मिल रहा है, इसको मेन आईसी बोला जाता है या सीपीयू बोला जाता है। यही आईसी है जो कि सारे चीज़ को कंट्रोल करती है। ये आईसी सभी चीज़ को कंट्रोल करती है, तो इसको मेन आईसी भी बोला जाता है। और उसके बाद में रैम आईसी, रोम आईसी, इसमें सभी आईसी किसी किसी में इनबिल्ट होता है और किसी किसी में अलग से देता है, लेकिन सबका वर्किंग सेम ही होता है। सभी आईसी का पहचान कराने के बाद में हम इस सभी आईसी का वर्किंग आप सभी को बताएंगे। तो देखिए, ये सीपीयू आईसी है जो सबसे बड़ा है। इसके बगल में ही ये जो 8 पिन का दिख रहा है, यह एक मेमोरी आईसी है जो कि इस आईसी को कमांड देता है कि भाई मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरे में पावर आ गया है। और बटन से जैसे ही हम लोग रेड कलर का बटन पुश करते हैं तो फट से ये सिग्नल दे देता है इस आईसी को कि भाई तुम चालू हो, क्योंकि हमको चालू करने का कमांड मिल चुका है। तो ये आईसी का इतना ही काम है। तो ये हुआ मेन आईसी आपका। उसके बाद में ये हुआ आपका मेमोरी आईसी। इसके बाद में आपको आ जाता है यहाँ पर एक आईसी देखने को मिल रहा है। यह एक साउंड आईसी है जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं, इसका साउंड कनेक्टर है जो यहाँ पर, यहाँ से आपको कंटिन्यूटी इसमें मिलेगा तो समझिए साउंड आईसी है। और दूसरा बात, यहाँ पर 4 कॉइल आपको देखने को मिलेगा, तो ये साउंड आईसी होता है। इसके जो नीचे में ये दिख रहा है आईसी, ये आईसी ये आरएफ के लिए है जिसका अब उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी कंपनी ने बनाकर दे दिया है। इसके आगे में आते हैं भाई, यहाँ पर एक 4 लेग को 8 लेग का आपको आईसी देखने को मिल रहा है। तो यह आईसी नहीं है, यह एक रेगुलेटर है जो कि रेगुलेट करता है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। ऐसा मतलब होता है इसमें सिस्टम। तो ये 1.2 वोल्ट बनाता है और 3.3 वोल्ट, और यही 3.3 वोल्ट इस हमारे मेमोरी आईसी में आता है और इस मेमोरी आईसी से होकर इस मेन आईसी में आता है। तब ये जैसे रिमोट से हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं तो फटाक से यहाँ से सिग्नल आता है, इसको कमांड मिल जाता है और यहीं अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये 2 मोस्फेट दिया गया है जो कि इस सेक्शन को चलाने के लिए। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है 3 पिन का, ये आईसी नहीं है, ये रेगुलेटर है। ये भी रेगुलेटर है जो कि आईसी के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये रेगुलेटर है और ये भी एक रेगुलेटर है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। और कैसे हम पहचान करें भाई कि ये आईसी है, रेगुलेटर है? तो देखिए, यहाँ पर इस आईसी के पास में एक लगा हुआ है कॉइल, ये कॉइल है। तो जब आईसी के पास में कॉइल लगा है तो समझ जाइए ये आईसी नहीं है, यह रेगुलेटर है। और 8 पिन का है तो ये 4 पिन आपस में शॉर्ट होगा और 2 पिन ये शॉर्ट आपस में होगा और 1 पिन अलग होगा। तो समझ जाइए जब 4 पिन शॉर्ट हो जाता है तो समझिए यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा है। इसके बाद में यहाँ पर भी देखिए कॉइल लगा है, तो यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है। इसी तरह से हम लोग पता करते हैं। तो जो पैनल यहाँ पर एलवीडीएस केबल का कनेक्टर दिया है, यहाँ पर 12 वोल्ट भी निकल सकता है, 5 वोल्ट भी निकल सकता है। इस सेलेक्टर के मदद से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और 3.3 वोल्ट निकल सकता है। यह एक U11 जो मदरबोर्ड है, एक किसी भी टीवी के, किसी भी कंपनी के टीवी में आप इसको लगा कर और सही कर सकते हैं। 52 इंच तक का टीवी, आपका 32 इंच का टीवी हो, 24 इंच का टीवी हो, 17 इंच का टीवी हो या 42 इंच का टीवी हो, किसी भी टीवी में आप इसको लगाकर ठीक कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जो 1 नंबर से लेके जो तीसरा नंबर का ये पिन दिख रहा है, इस दोनों पिन को आप टच कराएंगे तो आपका टीवी स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। अगर इधर से नहीं हुआ तो 1 से 1, 2 और 3 यहाँ से आप
आपस में चिमटा के मदद से जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो आपका टीवी यह ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्ले नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि ऑन हो गया है? तो ये व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है, ये हमारा VCC का सिंबल होता है। तो जैसे ही यहाँ से टच करेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट होगा, सेलेक्ट होगा यहाँ पर, तो 5 वोल्ट यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा टीवी ऑन कंडीशन में है और ऑन हो गया है। तो मदरबोर्ड का बस इतना ही है भाई। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसका जल्द ही पार्ट नंबर 5 में लेसन 5 में मेरा जो लेसन आएगा, नेक्स्ट लेसन जो कि लेसन नंबर 5 रहेगा, उसमें आप सभी को बताएंगे ये आईसी जितना भी है सब कैसे काम करता है। और इसी के अंदर एक फ्लैश आईसी होता है, मेमोरी आईसी होता है, और रोम आईसी और रैम आईसी इसी के अंदर भी इनबिल्ट होता है, और किसी किसी मदरबोर्ड में अलग से लगाया जाता है। तो आपको लेसन 5 में देखने को मिलेगा और इसका वर्किंग प्रिंसिपल मिलेगा सभी आईसी का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।